नमस्ते सभी को, ये ट्रेडर शिवाय हैं। तो चलिए यूरो डे, यूएसडी एंड एक्सयू यूएसडी डो के लिए सोमवार जो कि 5 मई है का विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको याद हो कि आपने हमारे पिछले वीडियो देखे हैं तो ये स्तर हैं। ठीक है, तो यह एक मूल्य क्षेत्र था कीजिज, और हमारे पास यहाँ एक और मूल्य क्षेत्र था, और हमारा परिकल्पना था कि अगर बाजार इस मूल्य क्षेत्र को पार करता है, छोटा पुल बैक, फिर हम, आप जानते हैं, इन स्तरों को देख सकते हैं, नीचे के स्तरों को। ठीक है, लेकिन साथ ही दोस्तों हमने बताया है कि हमें डेल्टा वीवाप और अन्य चीजों से भी पुष्टि लेनी होगी। ठीक है, अब देखें, अगर आप यहां देखें, एक और बात यह है कि बाजार देख सकता है हमारे पास इस मूल्य क्षेत्र और इस मूल्य क्षेत्र के बीच यह अंतर है। तो ये एक मूल्य क्षेत्र था और यह दूसरा मूल्य क्षेत्र था। बाजार टूट गया है और एक अंतर है, लेकिन साथ ही अब चलो डेल्टा को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए बाजार वास्तव में टूट गया है इस डेल्टा के साथ। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है दोस्तों, आप देखिए हम यहाँ लगातार कुछ सकारात्मक डेल्टा देख रहे हैं। ठीक है, कि 10, और इस नकारात्मक डेल्टा के बाद आप देखिए हमें यह पिन बार मिला और वास्तव में बाजार यहां से उलट गया है। ठीक है, तो अगर हम वास्तव में इस तरह के परिदृश्यों में प्रवेश कर रहे हैं तो हमें देखना होगा कि क्या इस तरह की लाल डेल्टा कैंडल्स हैं। तो यहां हम देख सकते हैं कि विक्रेताओं का अवशोषण हो रहा है। ठीक है, तो हमें देखना होगा कि खरीदार वास्तव में यहां नहीं आ रहे हैं। आदर्श स्थिति यह है कि या तो विक्रेता बड़ी संख्या में आ रहे हैं या खरीदार वास्तव में अनुपस्थित हैं। अगर खरीदार अनुपस्थित हैं तो हम धीरे धीरे देख सकते हैं कि यह नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे पास है, इस कैंडल के ठीक बाद हमने देखा है कि आप जानते हैं खरीदार आ रहे हैं और फिर कोई फॉलो अप नहीं है। ठीक है, मान लीजिए अगर इस कैंडल में उनके खरीदार आ रहे हैं और फिर भी बाजार नीचे जा रहा है, तो यह क्या संकेत देता है? यह संकेत देता है कि खरीदारों का अवशोषण हो रहा है। ठीक है, फिर उस स्थिति में हम नीचे के स्तर जिस तरह से देख सकते हैं, लेकिन क्या हुआ है, बाजार वास्तव में यहाँ रुक रहा है और फिर हम देखते हैं कि विक्रेताओं का अवशोषण हुआ है और फिर बाजार वास्तव में ऊपर चला गया है। ठीक है, अब फिर से बाजार वास्तव में इस मूल्य क्षेत्र से बाहर आ रहा है। तो एक और बात दोस्तों, अगर आप देखते हैं कि बाजार वास्तव में इस कारण में एक नया मूल्य क्षेत्र बना रहा है, तो अगर मैं कहूं उदाहरण के लिए इसे एक्सचेंज मार्केट प्रोफाइल पर लागू करें, तो आप देख सकते हैं, लेकिन यह एक तरह का नया मूल्य क्षेत्र है। क्या आप यहाँ इस तरह के समेकन को देख सकते हैं और यह उस समेकन का निचला स्तर है? ठीक है, तो ये फिर से एक तरह की बी आकार की प्रोफाइल है। तो हम नीचे का व्यापार लेंगे जो कि मंदी का व्यापार है, जब बाजार वास्तव में इन स्तरों को पार कर लेता है। ठीक है, आप यह भी देख सकते हैं कि हमने इन स्तरों पर कुछ अवशोषण देखा है, जैसा कि मैंने अभी समझाया है पिच, और यहाँ बहुत सारे खरीदार हैं। तो जब बाजार इस स्तर को पार करता है और अगर आप नीलामी बाजार सिद्धांत लागू करते हैं तो यहाँ बहुत सारा समेकन है, तो ये एक तरह का मूल्य क्षेत्र है। अगर बाजार इसे पार कर नीचे जाता है तो हम फिर से यहाँ तक व्यापार शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अन्यथा बाजार इस मूल्य क्षेत्र के अंदर समेकित होता रह सकता है। ठीक है, तो यह यूरो यूएसडी व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी स्तरों के लिए आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं, हमने इन स्तरों के बारे में बात की है। ठीक है, तो ये नीचे के स्तर, ये स्तर और ये स्तर, हमने लगातार बात की है कि हमने इन स्तरों को कैसे खींचा है। आप देख सकते हैं कि हमने इस सीमा में इस निश्चित रेंज मार्केट प्रोफाइल को लागू किया है और हमें यह मूल्य क्षेत्र मिला है। ठीक है, तो ये यूरो यूएसडी के लिए महत्वपूर्ण स्तर हैं। इस स्तर को ध्यान में रखें। अगर बाजार इस स्तर को उचित नकारात्मक डेल्टा के साथ पार करता है तो हम इन स्तरों को देख सकते हैं। ठीक है, तो यह यूरो यूएसडी के बारे में है। अब आते हैं वो ये एक्स है यूएसडी दोस्तों। ठीक है, तो एक्स है यूएसडी के लिए अगर आप देखें तो हमने बात की थी कि यह एक प्रमुख समर्थन था। अगर आप स्तरों को देखें, ठीक है, हमने से पहले ही, मुझे बस मार्केट प्रोफाइल चालू करने दें। ठीक है, यहाँ तो यह समेकन क्षेत्र था या, और यह प्रमुख समर्थन था जिसे हमने खींचा था। और अगर मैं इसे आपके लिए झूम करूं तो यह एक समेकन क्षेत्र था जो एक मूल्य क्षेत्र है। और यहाँ हमने देखा कि बाजार वास्तव में ठीक इसी स्तर से उलट गया है। कुछ समेकन के बाद बाजार ऊपर चला गया है, फिर
थोड़ा पीछे खींचा और बाजार फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अब अगर बाजार ऊपर जाता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि बाजार फिर से इस मूल्य क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है और यह इस सीमा में समेकित हो सकता है। ठीक है, तो यह एक बड़ी संभावना है कि बाजार फिर से इस मूल्य क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है और डेल्टा यहाँ पर समेकित हो सकता है। ठीक है, तो हमें करना होगा, निश्चित रूप से हमें डेल्टा देखना होगा। ठीक है, डेल्टा की पुष्टि, और अगर बाजार आप जानते हैं इस स्तर को पार करता है तो एक छोटा सा पीछे खींचना और फिर हम नीचे जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमें व्यापार करना चाहिए। एक्सए, यूएसडी और यूरो के लिए ये महत्वपूर्ण स्तर हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब हम वास्तव में अपनी थ्योरी की पुनरावृत्ति के लिए जा सकते हैं जिसके बारे में हम बात करते रहते हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए ये वीडियो लगा देता हूं, तो बस एक सेकंड दोस्तों। तो मुझे बस आप जानते हैं ये स्लाइड्स आपके सामने रखनी है। ठीक है, तो हम वास्तव में व्यापार कैसे करते हैं? तो यह वास्तव में नीलामी बाजार सिद्धांत है। अगर बाजार पिछले दिन के मूल्य क्षेत्र के अंदर बाजार प्रोफाइल के आधार पर खुल रहा है तो हम पुनरावृत्ति व्यापार लेते रह सकते हैं। ठीक है, और अगर बाजार उस मूल्य क्षेत्र को पार करता है तो हम दिशा निर्देशित व्यापार लेते रहते हैं। मूल्य क्षेत्र के निम्न या उच्च पर पुलबैक के आधार पर ब्रेकआउट के मामले में हम वीबो ऐप सिद्धांत का उपयोग करते हैं। तो अगर वीबो ऐप सपाट है तो हम फिर से पुनरावृत्ति व्यापार लेते रहते हैं। तो VW ऐप वर्तमान विकसित मूल्य को इंगित करता है क्योंकि मूल्य क्षेत्र के आधार पर बाजार प्रोफाइल वास्तव में पिछले दिन पर आधारित होती है, लेकिन VW ऐप वास्तव में आप जानते हैं हमें वर्तमान मूल्य के बारे में बताता है। और फिर अगर VW ऐप धीमा है तो हम उसी दिशा में पुल बैक के आधार पर पुनरावृत्ति व्यापार लेते रह सकते हैं। तो यह एक दिशा निर्देशित व्यापार सेटअप है। तो बाजार प्रोफाइल या वॉल्यूम प्रोफाइल की मदद से मूल्य क्षेत्र को कैसे चिह्नित करें, जो हम करते आ रहे हैं, मैंने आपको इसके बारे में अभी बताया। वर्तमान विकसित मूल्य क्षेत्र को समझने के लिए वीडियो ऐप की मदद लें और आप जानते हैं क्या कहते हैं, एक प्रयास करें पिछले दिन के बाजार प्रोफाइल मूल्य क्षेत्र और वर्तमान दिन के मूल्य के बीच तालमेल बनाने का, VWAP। और फिर ताकत और कमजोरी के लिए डेल्टा संकेतक की मदद लें और व्यापार में प्रवेश करने से पहले पुल बैक का इंतजार करें। मुझे उम्मीद है कि ये स्तर आपको व्यापार करने में मदद करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।